तो यहाँ पर वर्णन किया था कि साधक उस परमात्मा को जान करके हर्ष और शोक से रहित हो जाता है। इसलिए गुहा अधिकरण में जीवात्मा और परमात्मा का ही प्रवेश है, जीवात्मा और बुद्धि का नहीं। क्योंकि रित का पान करते हैं एक, और इसमें चेतन आया है, और विलक्षणता हेतु के माध्यम से, और गुहा में साथ समान वृक्ष में समान साथ सुंदर सुंदर पंख वाले समान जाति का ही ग्रहण होता है। इसलिए परमात्मा के ग्रहण करने पर ही घटता है, जीव बुद्धि के पक्ष में नहीं। ब्रह्म विदो वदंती इत्यादि में वक्ता का विशेष का उपादान परमात्मा को ग्रहण करने पर ही घटता है। यह प्रकरण कैसे परमात्मा का है, एक गंता है एक गंतव्य है। इस प्रकार तस्मात् यह जीव परमात्मा उच्चता, इसलिए यहाँ पर जीवात्मा परमात्मा का ग्रहण है। ऐसा एवं न्याय, यही न्याय है। 443 नंबर पृष्ठ पे के द्वा सुपर्णा सविजा सकाया इति एवं आदिशु अपि इत्यादि मंत्रों में ये न्याय है कि दो द्वय छांदस प्रयोग करिया, दो सुपर्णा सुंदर सुंदर पंख वाले सयुजा समान समान साथ रहते हैं। सकाया दो छांद से दो छांदसु द्विवचन आकार सुपर्णा एव सुंदर सुंदर पंख वाले के साथ साथ युज्यते, एक नियम रूप से एक नियामक रूप से। सकाया चेतन होने से तुल्य स्वभाव वाले है। एक ही वृक्ष समानम वृक्षम, एक ही वृक्ष पर छेदन करने के योग शरीर में आश्रय करके रहते हैं। इसलिए यहाँ पर परमात्मा जीवात्मा परमात्मा पक्ष ग्रहण करना ठीक है। तत्रापि ही अध्यात्म अधिकारात न प्रकृतहु सुपर्णो उच्यते, क्योंकि अध्यात्म प्रकरण आध्यात्मिक अधिकार होने से यहाँ पर पंख वाले पक्षी का ग्रहण नहीं है, पंख वाले पक्षी का यहाँ पर ग्रहण नहीं है, क्योंकि अध्यात्म अधिकार चल रहा है। इसलिए जीवात्मा परमात्मा का ये प्रकरण है। गुहा में प्रविष्ट हो, तो गुहा में प्रवेश किए यहाँ पर कौन है, जीवात्मा परमात्मा, ना कि पक्षी। तयोर अन्य पेपलम साधुवत्ति इति अदन लिंगात विज्ञानात्मा भवति, दोनों के मध्य में एक सुंदर अपने द्वारा किए गए कर्मों के फल का भोग करता है। इस वाक्य के माध्यम से अदन रूप लिंग के माध्यम से विज्ञानात्मा ग्रहण होता है। अनशनन अन्य अविचाक्षिति इति अनशनन चेतनत्वाभ्याम परमात्मा, अनशनन और अविचाक्षिति इस वाक्य के माध्यम से चेतन का ग्रहण होता है। इसलिए तो वहाँ पर भी अदन रूप लिंग के माध्यम से, यहाँ पर अनशन के माध्यम से, तो दोनों जगह चेतनत्व का ही ग्रहण होता है। इसलिए चेतन परमात्मा है। इस वाक्य के द्वारा चेतनत्व के द्वारा दो हेतुओं में अनशनन और अविचाक्षिति इस हेतुओं के माध्यम से परमात्मा ग्रहण होता है। एक तो हो गया देखना, एक ना खाना। अनंतरिचा मंत्र, तो इसके अनंतर मंत्र में तव एव दृष्टि दृष्टव्य भावेन विशिनष्टि, इसके अनंतर आगे के मंत्र में एक, उसी प्रकरण में आगे के मंत्र में एक दृष्टा एक दृष्टव्य है, इस भाव से विशेष करती है श्रुति, कथन करती है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशय सोचति महिमाना, दृष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम अस्य महिमानम इति भी शोका। एक ही वृक्ष पर अनिशय जीवात्मा ईश्वर के ईश्वर को न जानने का देह में निमग्न रहता हुआ पुरुष जीव शोक से युक्त रहता है। सामान्य वृक्ष एक ही वृक्ष पर रहता है जो कटने योग्य है। ऐसे वृक्ष पर पुरुष से जो जीवात्मा है निमग्न रहता है, देह में मग्न रहता है। ऐसे जो पुरुष जीव, क्योंकि जीवात्मा अपने स्वरूप को नहीं जान पाता, तो जब इस प्रकार से अनिश होने कारण स्वयं का ईश्वर स्वरूप को न जानने के कारण जीवात्मा अपने शरीर में रहता हुआ, शरीर में डूबता हुआ, शरीर का चिंतन करता हुआ शोक से युक्त रहता है। जुष्टम यदा पश्यति, जब कहते सेवन करने लगता है, आता मुह्यमाना, किस प्रकार समझ हो जाता है कि नरो हम, मैं मनुष्य हूँ, जीवात्मा हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ, इस प्रकार से भ्रांत होकर के शोक से युक्त रहता है। अब कहते जुष्टम
सेवन करने लगता है। क्या किसके द्वारा? ध्यान आदि के द्वारा। ध्यान आदि के द्वारा सेवन करने लगता है। यदा जिस काल में, कहते जब यदा जिस काल में ध्यान आदि का सेवन करता, ध्यान करते करते वो ध्यान की परिपक्व अवस्था आ जाती है। तो जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम, तो अन्य ईश को जब सेवन करने लगता है ध्यान का परिपक्व दशा में, अन्य जो ईश्वर है इस ईश्वर को, विशिष्ट रूप से भिन्न ईश्वर को जान लेते हैं। शोधित, तो शोधित चिन्ह मात्र को, शोधित जो चिन्ह मात्र ईश्वर का स्वरूप है उसको पृथक रूप से जान लेता है। प्रत्यक्ष रूप से पश्यति, जब वही जीवात्मा आचार्य और शास्त्र के माध्यम से ईश्वर के जो शोधित तत्पदवाच्य ईश्वर है और शोधित त्वम पदवाच्य है, शोधित त्वम पदवाच्य जो जीवात्मा है शोधित तत्पदवाच्य ईश्वर को जब जान लेता है, देख लेता है, कब है? ध्यान की परिपक्व अवस्था में। शोधित चिन्ह मात्र को पृथक रूप से जब जान लेता है तथा उसी काल में अशिष महिमा का, इस की महिमा, ईश्वर की जो महिमा स्वरूप को एति प्राप्त कर लेता है, तथा उस काल में इस महिमा को आते ईश्वर, अशिष ईश्वर की महिमा को, ईश्वर का महिमा कौन है? स्वरूप है। ईश्वर का जो स्वरूप को प्राप्त कर लेता हो उस काल में, ततो बीज सुख भवती, जब प्राप्त होती तो प्राप्त कर लेता, प्राप्त के समान प्राप्त कर लेता है, यानी अपने आप को जान लेता मैं ही ब्रह्म हूँ, तभी बीज शोक से युक्त हो जाता है, शोक से रहित हो जाता है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब यहाँ पर एक अन्यवादी कहते हैं अपरेह, द्वैस्वर्ण इसी वाक्य है, वाक्य जीवात्मा परमात्मा परक है, ऐसा वर्णन कर दिया। अब इस वर्णन करने के पश्चात अधुना कृत्वा चिंता, इसके ऊपर शंका का दूसरी जगह है। यहाँ पर कहते हैं द्वैस्वर्ण इस वाक्य को जीवात्मा परमात्मा परक व्याख्यान करने के पश्चात अधुना इसी वाक्य को दूसरी शाखा में दूसरी प्रकार से व्याख्यान किया गया है। तो उस प्रकार से व्याख्यान चिंता का वर्णन करके चिंतन को कृत्वा अधुना इस प्रकार से मान करके उसी चिंता को उद्घाटन करते हैं कि दूसरी शाखा वाले क्या बोलते हैं दूसरी जगह, अपरेह यानी स्वीकार करके विचार किया है, ईश्वर परक है ऐसा स्वीकार करके विचार किया है। अब विचार किया है तो इसको लेकर कहते हैं चिंता इत्यादि वाक्य से, अपरेह इत्यादि वाक्य से कृत्वा चिंता उद्घाटन करते हैं। यद्यपि द्वैस्वर्ण है ऋक जीव ईश्वर परक न होने से इस अधिकरण का विषय नहीं है, तो भी जीव ईश परक मानकर इस ऋक को अधिकरण का विषय कहा है। अब क्यों यह ऋक जीव ईश परक नहीं है? क्यों कृत्वा चिंता है? क्यों कृत्वा चिंता? इस बात का उद्घाटन स्पष्टीकरण करते हैं। उद्घाटन यहाँ पर कहते हैं क्यों यह ऋक जीव ईश्वर परक, पहले तो जो द्वैस्वर्ण इस है जो ऋचा थी जीव ईश्वर परक न होने से इस अधिकरण का विषय नहीं था, तो भी इस जीव ईश्वर परक मान करके इस अधिकरण का विषय बना लिया, है ना, अधिकरण का विषय कहा गया। अब कहते हैं ऐसा कथन करने के पश्चात अधुना अब कृत्वा चिंता इस वाक्य के माध्यम से इस जीव ईश्वर परक नहीं है, ऐसा इस वाक्य को उद्घाटन करते हैं। अपरे लोग कहते हैं अपरे वाक्य अपरे आहा, पहले तो जीव ईश्वर के ये वाक्य नहीं था द्वैस्वर्ण, तो उसको जीव और ईश्वर परक मान लिया। अब अन्य ब्राह्मणवादी कहते, अपने दूसरे लोग कहते हैं कि ये जीव ईश्वर परक नहीं बल्कि जीव बुद्धि परक वाक्य है, उसी को लेकर कहते हैं अपरेहा द्वैस्वर्ण इति, है जो वाक्य है नयम ऋग अस्य अधिकरण सिद्धांतम वैते, है जो ऋचा है द्वैस्वर्ण सकाया, ये जो ऋचा है इस अधिकरण के सिद्धांत का सेवन नहीं करती। क्यों नहीं करती? पैंगी रहस्य ब्राह्मण अन्यथा व्याख्यातत्वात्, पैंगी रहस्य ब्राह्मण के द्वारा अन्य प्रकार से इसका व्याख्यान किया गया है। क्या किया गया? तयोर अन्य पिपलम स्वादुवती इति सत्वम, दोनों के मध्य में अन्य जीव है अपने द्वारा किए गए कर्मों के फल का उपभोग करता है, तो जो उपभोग करता है वो कौन है? सत्व है, अंतःकरण है।
अनशन अन्य अभिचाक्षीति इति। तो दूसरा ना खाता हुआ इस वाक्य का दूसरे प्रकार से व्याख्यान करते हैं। ना खाता हुआ देखता रहता है, अनशन अन्य अभिपश्यति ज्ञा। दूसरा ना खाता हुआ देखता है, इस प्रकार जानने वाला ज्ञा जीवात्मा कहलाता है। तो तऊ ये तो सत्व क्षेत्रज्ञ इति, यहाँ पर विप्लव स्वादवती से अंतकरण ले लिया गया और देखता है ना खाता हुआ देखता रहता है, ये जीवात्मा ले लिया, क्षेत्रज्ञ ले लिया। तो सत्व शब्द सत्व शब्द जीववाचक है, क्षेत्रज्ञ शब्द परमात्मा यद उच्चते। जो कहा गया था सत्व शब्द जीववाचक है और क्षेत्रज्ञ शब्द परमात्मा वाचक है, वो ठीक नहीं है। तन्ना क्यों? सत्व क्षेत्रज्ञ शब्द और अंतकरण शारीर परतया प्रसिद्धत्वा। तो सत्व शब्द और क्षेत्रज्ञ शब्द जीवात्मा और अंतकरण परवाचक है, लोक में ये प्रसिद्ध है। सत्व और क्षेत्रज्ञ शब्द दोनों का अंतकरण शारीर परता रूप से प्रसिद्ध होने से तत्र व्याख्यात्वात्, वहीं पर इस प्रकार से व्याख्यान किया गया है। तद एतत् सत्वम, ये जो अंतकरण है जिसके द्वारा स्वप्नम पश्यति, यानी जिस अंतकरण के द्वारा जीवात्मा स्वप्न को देखता है। अतएव अयम शारीर उपदृष्टा क्षेत्रज्ञ से, जो देखने वाला है वो सारी जीवात्मा कहलाता है, उपदृष्टा। तब ये तो सत्व क्षेत्र, ये दोनों सत्व और क्षेत्रज्ञ हैं, अंधकरण और क्षेत्रज्ञ हैं, जीवात्मा। अब ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो सत्व अंतकरण और जीवात्मा और अंधकरण लेंगे तो पूर्व पक्ष को प्राप्ति हो जाएगी। तो पहले पूर्व पक्ष से वर्णन किया था, व्याख्यान किया गया था बुद्धि को और चेतन जीवात्मा को। तो पुनः पूर्व पक्षी आ जाएगा कि नापि अस्य अधिकरणस्य पूर्व पक्ष भावम दर्शयति। भजते कह जो अधिकरण है बुद्धि और जीवात्मा पक्ष है, पूर्व पक्ष के पूर्व अस्य अधिकरण का पूर्व पक्ष भाव को वर्णन नहीं करते, सेवन नहीं करते। तो फिर क्या करते हैं कि नहीं अत्र शारीर के क्षेत्रज्ञ कर्तृत्व भोक्तादिना संसार धर्मण उपेतो विवक्षिते। क्योंकि यहाँ पर इस प्रकरण में अरे शारीर क्षेत्रज्ञ का संसार धर्म से युक्त का प्रतिपादन नहीं करती। कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि जो संसार धर्म है उस संसार धर्म से क्षेत्रज्ञ जीवात्मा का प्रतिपादन नहीं करती श्रुति। ये श्रुति है अनशन अन्य अविचाक्षिति इत्यादि रितम कौन सा है तैर अन्ना प्रबलन स्वादवती इत्यादि श्रुति है सारी जीवात्मा का कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि संसार धर्म के द्वारा से युक्त होकर के संसार धर्म की वर्णन नहीं करती। फिर किसका वर्णन करती है? खत्म तरी संसार धर्म अतीतो, खत्म सर्व संसार धर्म अतीतो ब्रह्म स्वभाव है, ब्रह्म स्वभाव से चैतन्य मात्र स्वरूप अनशन अन्य अविचाक्षिति, अनशन अन्य अविपश्यति इति वचनात्। ना खाता हुआ देखता रहता है, ना खाता हुआ देखता है, जानता है इत्यादि वचनों के माध्यम से संपूर्ण संसार के धर्मों से रहते ब्रह्म स्वभाव चैतन्य मात्र स्वरूप का श्रुति प्रतिपादन करती है कि संसार के सारे धर्मों से रहते ब्रह्म स्वभाव वाला है, चेतन स्वरूप वाला है, चैतन्य मात्र स्वरूप वाला है। इस प्रकार का स्वरूप का बोध कराती श्रुति संसार धर्मों का प्रतिपादन नहीं करती जीवात्मा में। क्योंकि आगे भी देखा गया तत्वमसि क्षेत्रज्ञम चापि वहाँ वृद्धि इत्यादि श्रुतियों में जीवात्मा के असंसारित्व का वर्णन करती है, कर्ता प्रतिपादन करती है श्रुति स्मृति आदि भी। तावता च विद्या उपसंगार दर्शनम एव अवकल्प्यते। उसी प्रकार से तौ एतहु क्षेत्रज्ञ सत्व क्षेत्रज्ञ, तो यहाँ पर उतने ही विद्या उपसंगार, विद्या का जब उपसंगार दर्शन देखा जाता है वहां पर भी इसी प्रकार से जाना गया है, कल्पना की गई है, इसी अर्थ का प्रतिपादन करता है। इतने से केवल व्याख्यान से इतने केवल मंत्र व्याख्यान से दोनों सत्वगुण अंतगुण और क्षेत्र जीवात्मा हैं ऐसे जानने वाले में। तो इस विद्या संगार में इस प्रकार से भी जाना गया है कि ये दोनों सत्व क्षेत्रज्ञ जीवात्मा और बुद्धि ऐसे जो जानते हो जानने वाले को क्या होता है न हा वा एवं विधि किंचन राज्य आध्वंसते इत्यादि। जो बुद्धि को और क्षेत्र जीवात्मा को पृथक पृथक करके जानते हैं ऐसे जानने वाले विद्वान में किसी प्रकार का रज यानी अविद्या आदि जो रज है संपर्क नहीं करता जीवात्मा को। तो कहते हैं
इसलिए तावता तावता मंत्र व्याख्यान मात्र से एवं जीव का ब्रह्मत्व उक्ति में जीव का ब्रह्मत्व की प्राप्ति हो जाने पर नहीं जीवो बुद्धि भिन्न इति विवेक मात्र उपसंहार युक्ता यन क्या कि जीव बुद्धि से भिन्न है यन क्योंकि जीवात्मा बुद्धि भिन्न इति इससे विवेक मात्र से उपसंहार न युक्ता यन क्योंकि यहाँ पर क्या गया जीव बुद्धि से भिन्न है ऐसा विवेक मात्र उपसंहार करना ठीक नहीं है जीव जीव ब्रह्म ये ऐसा कहने से ये जीव बुद्धि से भिन्न है ऐसा विवेक मात्र से उपसंहार करना ठीक नहीं है क्योंकि क्यों नहीं है क्योंकि भेद ज्ञान का भ्रांति भेद ज्ञान भ्रांति वाला विफल वाला है इसलिए तो जो बुद्धि से जो इतनी जो विद्या को उपसंहार करते हैं उस प्रकार से वहां पर इस प्रकार से देखा गया है कि जो बुद्धि को और अंतःकरण को बुद्धि को और जीवात्मा को अलग अलग करके जानते हैं तो ना हाँ इस प्रकार से जानने वाले विद्वान में रज का संपर्क नहीं होता कहते हैं अविद्या विद्वान में किम किम अपने स्वकार्य ना ध्वंसते क्या विद्वान में अविद्या अपने कार्य को संपादन नहीं करती नहीं ज्ञानाग्नि के द्वारा स्वस्यद एव दग्धत्वा ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा अविद्या का नाश हो जाता है अविद्या न गच्छति व अथवा अविद्या ब्रह्मवेत्ता में दोबारा नहीं आती इस प्रकार से इसलिए जो जीवात्मा परमात्मा को जानता है जीव और बुद्धि को जानता है उसमें उसमें कहते हैं कि किसी प्रकार का अविद्या रूप जो रज है संपर्क नहीं करती इस प्रकार से व्याख्यान किया।